एक डॉक्टर साहब थे वैद्य जी। वह वैद्य जी का नियम था कि जब वह अपनी क्लिनिक जाते थे, दवाई की दुकान जाते थे दवाई करने, तो उनकी पत्नी सुबह उनको एक पर्चा देती थी लिखकर कि कल के लिए इतना सामान घर में आवश्यक है। तो पंडित जी का, उनका वैद्य जी का जो है नियम था कि जितना सामान लिखा है एक हिसाब लगा लेते थे, इतना सामान कितने रुपए का आएगा। और हिसाब जब लगा लिया कि 200 रुपए, 100 रुपए या 300 रुपए जितने का सामान आएगा उतने तक तो फीस लेते और फिर फीस लेना बंद कर देते थे। रोज का नियम था। अब पत्नी तो रोज कहती, आप बताओ, सुबह 7 बजे जाते हो, रात में 10 बजे लौटते हो और कभी पैसे हाथ लाते नहीं हो, बस सामान जो लिखते हैं वही ले आते हो। तो कहा जितने की आवश्यकता है उतना हो तो रहा है पूरा, ज्यादा लाने से क्या मतलब, उसकी सुरक्षा की चिंता अलग से करनी पड़ती। रोज का नियम। अब वह रोज कहे कि हमारे यहाँ बच्चे हैं, बड़े होंगे, शादी विवाह करना पड़ेंगे, और जब शादी विवाह करेंगे फिर क्या करोगे, कहाँ से आएगा। कब आए ठाकुर जी जाने, हम तो उनको जानते हैं, हमें जितना रोज लगता है हम उतना ले लेते हैं, फिर ठाकुर जी की इच्छा है उनको क्या करना है क्या नहीं करना। रोज का नियम। एक दिन की बात है, एक विदेश से कोई पति पत्नी आए हुए थे, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। तो किसी ने बताया यहाँ बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, यदि आप चाहो तो एक बार वहाँ दिखा लो, शायद हो जाए। उनके यहाँ गए, बताया कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा ठीक है, हम कुछ दवाएं आपको देते हैं और उन दवाओं को आप पाना, ठाकुर जी चाहेंगे आपके भाग्य में होगी तो जरूर हो जाएगी। देखिए दवाई भी करते हैं तो यही कहकर कहते हैं कि ठाकुर जी चाहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, खुद की नहीं कहते कि मेरी दवाई से हो रही। आजकल हम तो जरा सा धन आ जाए, जरा सा कुछ करने लगे तो अभिमान आ जाता है, अरे मैं ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ गाड़ी है, मेरे यहाँ बंगला है, जरा से धन में अपना घमंड बताने लगते हैं। लेकिन वैद्य जी का नियम है, वह हर बात में ठाकुर जी का नाम लेते हैं। उससे भी कहा ठाकुर जी चाहेंगे तो आपके यहाँ संतान जरूर होगी। दवाई दे दी, दवाई लेकर के पति पत्नी चले गए। संयोग ऐसा था कि उनकी वैद्य जी की दवाई से उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो गई। और जब उस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हुई तो यहाँ पर पंडितानी भी गर्भवती, यहाँ पर जो वैद्य जी की पत्नी थी वह भी गर्भवती हो गई। अब 9 महीने बाद उस व्यक्ति के यहाँ बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ और यहाँ वैद्य जी के भी यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब वह व्यक्ति बेचारा विदेश में था, पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे कि फोन लगा के बता दें। तो उसने सोचा जब हम जाएंगे तब हम बता देंगे और कुछ पैसे वगैरह भी दिए आएंगे वैद्य जी को, बताओ हमारे यहाँ कई सालों में संतान होगी। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी होती जा रही थी और जो डॉक्टर की पत्नी थी वैद्य जी की, उनकी चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इनका तो नियम समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई सालों तक झगड़ा किया, फिर तो झगड़ा करना भी बंद कर दिया कि मानते हैं नहीं, कहने से क्या मतलब है, अपना दिमाग और खराब करूं, इनको तो जो करना वही करेंगे। अब जब विवाह के योग्य हो गई कन्या, तो यह जो व्यक्ति है इसकी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई। यहाँ वैद्य जी की पुत्री का विवाह जो है उसके योग बनने लगे और यहाँ उस व्यक्ति की पुत्री के विवाह के योग बनने लगे। वह व्यक्ति हिंदुस्तान आया और आकर के अपनी कन्या के लिए बड़ा सुंदर एक लड़के को देखने का आया था। इसकी लड़की की शादी जब पक्की हो गई तो इसने दहेज खरीदा और जब दहेज खरीदने को गया तो उसको याद आया कि वैद्य जी के यहाँ भी एक कन्या है, उसके लिए भी साथ में मैं दहेज खरीद लूं।
और यहाँ उस दिन जो वैद्य जी की पत्नी थी, उन्होंने एक बहुत लंबा पर्चा बना दिया। उसमें लिख दिया कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ लिख दिया। अब वो 1.5-2 लाख रुपए का सामान वैद्य जी को पकड़ा दिया। वैद्य जी अस्पताल आए, जैसे ही अस्पताल खोली, सबसे पहली कुर्सी पर बैठी भगवान को प्रणाम किया, पर्चा निकाल कर पढ़े क्या लिखा है आज श्रीमती जी ने। और जब पर्चा निकाल कर देखा तो उसमें 2 लाख रुपए का सामान। कहा दिन भर में यदि मैं आज दिन भर और रात भर भी मरीज देखूं तो 2 लाख नहीं आ सकते। आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो? पत्नी को फोन लगाया, क्या तुम पागल हो गई हो? तो कहा मैं नहीं, पागल तो आप हैं। कितने साल हो गए झगड़ा करते, आपसे कह रहे हैं कि पुत्री है, उसका विवाह होना है, उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, धन इकट्ठा कर लो, नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो पर्चा दिया उसका सामान मुझे घर में चाहिए। अब बेचारे वैद्य जी तो बड़ी चिंता में। तब तक वैद्य जी की अस्पताल के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी और वह व्यक्ति अंदर आया। और जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया तो उसने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी पहचाना आपने? कहा नहीं भैया मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप? कहा मेरे यहाँ संतान नहीं थी, मैं 20-22 साल पहले आपके यहाँ आया था, आपने हमें दवाई दी थी, कहा था ठाकुर जी कृपा करेंगे तो संतान हो जाएगी। मेरे यहाँ एक कन्या हो गई और अब उसका विवाह है, तो मुझे ऐसा लगता था कि आपके यहाँ भी शायद कन्या होगी, तो मैंने दहेज लिया था अपनी पुत्री के लिए, तो उसके साथ में मैंने जितना भी जो सामान लिया है वह 2-2 लिया है। और उसकी गाड़ी सामने खड़ी है, बताओ कहाँ पहुंचा दें? वैद्य जी ने जैसे ही यह सुना तो आंखों से आंसू निकल पड़े। और आंखों से आंसू जब निकले और ठाकुर जी से प्रार्थना करे, ठाकुर जी आज आपने दिखा दिया कि आपके भरोसे जो रहता है वह कभी जीवन में घाटे में नहीं जा सकता। बताओ मेरे पास तो 100 रुपए नहीं थे, मैं 2 लाख की सामग्री कहाँ से लाता, लेकिन मैंने अपना जीवन आपके चरणों में रख दिया, तो हमसे ज्यादा तो आपको हमारी चिंता है। सामान लेकर गए, बड़ी सुंदर वैद्य जी की पुत्री का विवाह। तो कहने का अर्थ यही है इस कथा से कि हम सोचते हैं कि हम करते हैं, यही तो हमारे साथ में समस्या है कि सब कुछ हम खुद करने को बैठे हैं, इसलिए परेशान हैं। जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते खुद। जो करते हैं ठाकुर जी ही करते हैं, जो उन्होंने आपके प्रारब्ध में लिख दिया है वही होगा। आपके सोचने से और आपके करने से कुछ भी नहीं बदल सकता। जब जिसके यहाँ जो चीज होनी है, जिसके हाथ से होनी है, वह तभी होगी। नरसिंहपुर जिले में काचरकोना नाम का ग्राम है, शायद पता हुआ आपको, तेंदुखेड़ा के पास। वहां पर एक हमारी यजमान है पटेल परिवार में। उन्होंने आज से 45 साल पहले उनके पिताजी ने एक शिव पुराण का संकल्प लिया था मूल पाठ कराने का, तो वह किसी कारण से नहीं हो पाया शिव पुराण का मूल पाठ। एक दिन हम नवरात्रि में जाते थे, तो एक दिन साथ में बैठे तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पिताजी ने एक शिव पुराण का संकल्प लिया था और यदि आपको समय हो तो हम वह कार्य कर लें क्या? हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा कब लिया था, ऐसे ही पूछ लिया हमने। तो उन्होंने कहा 45 साल के करीब हो गए। तो फिर मैंने सोचा वहीं कि ठाकुर जी देखो लीला आपकी, 45 साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन होना मेरे हाथ से था, इसलिए 45 साल वह संकल्प ऐसे ही पड़ा रहा। और जब मैं पैदा हुआ तब भी नहीं कर सकता था, पहले मैं पढ़ता जब तो करता। तो फिर मैं पढ़ने गया और पढ़ करके आकर जब पंडिताई करने लगा, जब वह संकल्प उनका पूरा हुआ। तो कहने का अर्थ है ठाकुर जी जिसके हाथ से जो कार्य जब कराना है वह तभी होगा, ना आपके करने से कुछ होगा ना मेरे करने से कुछ होगा। तो यदि हमारे और आपके करने से कुछ होता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको सरपंच प्रधानमंत्री बनना है, जिससे पूछो सब नेता बनने के लिए बैठे हैं। सब चाहते हैं हमारे यहाँ 10-10 गाड़ियों क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों सब प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं?